आपका बेटा कहाँ पढ़ता है जी? ओह, मेरा बेटा अयप्पा में पढ़ता है। और आपका बेटा? मेरा बेटा तो चिन्मया में पढ़ता है। ओह, मेरा भतीजा भी डीपीएस में पढ़ता है। चलिए, पढ़ता है, अयप्पा में पढ़ता है, चिन्मया में पढ़ता है, डीपीएस में पढ़ता है। क्या पढ़ता है? जो पढ़ाई है, पढ़ाई में जो अभी चल रहा है, अभी जो हमारी शिक्षा पद्धति में है, वही सब तो पढ़ता है। ऐसा तो नहीं कि अब चिन्मया में है तो वो क्या पढ़ेगा। बात उसकी नहीं है, बात देखिए शिक्षा जो अभी चल रही है, जो हमारे नॉलेज में है, जिन लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस करके रखा है तो उस चीज़ को वो बुक पर दे देते हैं। संसार की जानकारी आजकल तो शिक्षा में क्या क्या नहीं जुड़ा है, खेल से लेकर सब कुछ जुड़ गया है और जुड़ना भी चाहिए। चरित्र भी होती है शिक्षा से आपका नॉलेज भी खुलता है कि हाँ, संसार में अभी क्या क्या चल रहा है, क्या क्या रूल है, क्या नियम है। जो रियलिटी है उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया जाता है शिक्षा में। और जो कार्य करने का तरीका, किस तरीके से हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तरह तरह की शिक्षाएँ होती है, आप लोग तो जानते हैं। तो क्या इसके लिए बहुत सारा पैसा देना ज़रूरी है? बस लेकिन लोगों की मानसिकता देखिए, कोई हम कितना बार सुने हैं, मेरा बेटा यहाँ पढ़ता है, वहाँ पढ़ता है, इतना पैसा देते हैं। दीजिए, हमको क्या है देने में। आपके पति कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं, आप अगर लाखों खर्चा कर देते हैं, आखिर ऐसा क्या पड़ता है आपका बेटा कि 40,000 50,000 लाख महीना वहाँ खर्चा होता है? मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं। बच्चे लोग, पेरेंट्स लोग, ये पढ़ाई के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप लोग ब्रांड पे जाएँ, नाम पे जाएँ, किसी स्कूल के नाम पर, क्योंकि नाम के नाम पर ही बहुत धोखा होता है। ये बात आप लोग एकदम ध्यान से सुनिए। और मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि देखिए आप पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमाने का देखिए एवरेज देखिए भारत के लोगों का, और जो खर्चा करने का एवरेज देखिए, आप अमीर हैं तो आप किस हिसाब से खर्चा कर रहे हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ऐसे नहीं कि शिक्षा के नाम पर ऐसे आप जो पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम पे, वो अगर सरकारी स्कूल का टीचर अगर ईमानदार रहता है तो वही चीज़ सेम टू सेम पढ़ेगा। बस लैंग्वेज में चेंज हो सकती है, और आजकल तो लैंग्वेज में भी चेंज नहीं है। लेकिन हाँ, मोबाइल से आप सब कुछ जान सकते हैं। बहुत सारे चैनल है ऐसे, जैसे खान सर पढ़ा रहे हैं, या फिर बहुत कई ऐसे टीचर हैं, मैं मतलब उतना नाम तो नहीं जानते हैं, बट बहुत ऐसे ऑनलाइन शिक्षा हो गई है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने से आँखों में तकलीफ़ होती है। सो स्कूल की शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ऑफलाइन शिक्षा पर जोर देना चाहिए, ये तो मैं आप लोग को कहूँगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस ब्रांड के नाम पर चल जाए। आपके पास कमाई है तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ऐसा ही 40,000 के स्कूल में बच्चा को भर देंगे तो क्या वो ऐसे ही पूरा सीख जाएगा? ऐसा नहीं है। आप लोग, अगर अमीर लोग इस प्रकार उस समय क्रिएटिविटी नहीं दिखाएंगे, अगर आप लोग के बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे से मेरा तात्पर्य है मतलब थोड़ा इकोनॉमिक वैल्यू जिसका हाई होता है, तो अगर आप लोग अच्छे से मीटिंग नहीं करेंगे तो फिर गरीब लोगों को और तकलीफ़ होगी। क्योंकि आप लोग ही ऊपर नहीं सुधार रहे तो नीचे फिर तो हाई होगा ही। क्योंकि तब नीचे अगर कोई पढ़ाएगा टीचर तो वो भी बोलेगा अरे वहाँ तो इतना खर्चा होता है, मैं भी लूँगा। लेकिन हाँ, बात ये भी है कि लोगों को पैसा की आवश्यकता भी है। लेकिन आप देखिए, एक मैं जैसे समझ रहा हूँ, एक मिस्त्री, एक टीचर, एक डॉक्टर, इन लोग की स्थिति अभी ऐसे हो गई कि जितना पैसा चाहे आप लोगों से लूट सकते हैं। तो अभी दरकार है इन चीज़ों को सुधारने की। और बच्चे भी आजकल समझदार है, समझ सकते हैं। ऐसे दिमाग में मत रखिए कि हमको बड़े बड़े मतलब हाई फीस वाले स्कूल में जाना है। आप क्या करना चाहते हैं, पहले सबसे पहले तो बच्चे सम्मान के सच्चे खुश रहते हैं। आप खुश रहिए, अपने खुशी से पढ़िए। और आप लोग को ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं, मैं पेरेंट्स को ही बोल रहा हूँ। लेकिन हाँ, ऐसे नहीं कि बड़े स्कूल में पढ़ते हैं पूरा फीस लगता है तो आप बहुत सीख जाएंगे। तो ध्यान दीजिए इस बात पर। और अगर आपके स्कूल में फ़ीस ज़्यादा है तो कुछ लोग मिल के उसको विरोध करने का प्रयास करें। और हाँ, ये मेरी वीडियो भी एक विरोध के लिए ही बनाई गई है। तो चलिए भाई लोग, सपोर्ट कीजिए। आप लोग को इसी तरह वीडियो मिलती रहेगी। मैं ब्लॉग वीडियो बनाता हूँ, कभी कभी रोमांटिक वीडियो बनाता हूँ, और जैसा मैं काम कर सकता हूँ उस तरह मैं काम करता हूँ। और आप लोग मुझे किस प्रकार सपोर्ट करें ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।